खाने पीने के सामान को अक्सर घर के अंदर ही रखा जाता है। इसके साथ ही इस आधुनिक युग में अनाज और खाने पीने के सामान को खराब होने से बचाने के लिए अक्सर बड़े बड़े हाईटेक गोदामों या फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। खाद्य पदार्थ महीनों तक सुरक्षित रहें, इसके लिए प्रिजर्वेटिव और रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल के किन्नौर में लोग सालों से राशन को घर से बाहर जमा करते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घर से बाहर राशन को बर्फबारी और बारिश कुछ मिनटों में ही खराब कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किन्नौर में लोग अपना राशन लकड़ी से बने उर्स में जमा करते आ रहे हैं। उर्स को स्थानीय लोग कुठार भी कहते हैं। उर्स यानी कुठार लकड़ी से बना एक छोटा सा गोदाम ही होता है। किन्नौर में लोग इसका इस्तेमाल राशन को जमा करने के लिए करते आ रहे हैं। ये एक प्रकार से अनाज का सुरक्षा कवच है। कुठार है, इसे हम अपने लैंग्वेज में उर्स कहते थे। इसका मेन उद्देश्य होता था कि भी अनाज को भंडारण कर सके और हम अपने अनाजों को निकाल करके इसमें भंडारण करते थे ताकि इसे लंबे समय तक इसमें बचाए रखे और आगे हमें कभी अकाल में या फिर और जो हमें दिक्कत आए तो इसमें से निकाल कर वो अपना जीवन यापन कर सके। जैसे करते आ रहे हैं, हमारे पास काफ़ी पुराने अनाज कठार में रखा जाता है। इसमें हम कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनाज कभी खराब नहीं हो सकता। उर्स में अनाज रखने के बाद लोग एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उन्हें कई महीनों तक खाने पीने के सामान की चिंता नहीं करनी होगी। उर्स को लकड़ी से बनाया जाता है। उर्स की दीवारें देवदार और अखरोट की लकड़ी से बनी होती हैं। इसके अंदर 8 से 10 छोटे छोटे संदूक के आकार के डिब्बे होते हैं। इन्हीं डिब्बों के अंदर चावल, आटा, दालें और चीनी के साथ साथ हर दूसरी वो चीज रखी जाती है जो किचन में पूरा साल इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें सेब, सूखे अंगूर, अखरोट, चिलगोजा और मेवे रखे जाते हैं। कहा जाता है कि उर्स के अंदर जो सामान एक बार पहुंच जाता है वो 2 से 3 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ना ही इसके अंदर रखे अनाज में नमी और कीड़े लगते हैं। ये जो उर्स है, हम इसे अपने घर के 50 मीटर या 100 मीटर के दूरी पे रखते हैं ताकि अगर हमारा घर जल भी जाए तो ये हमारा अनाज भंडार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जो वास्तुकार है वो बिना कील के इसे तैयार करता है और ये जो लकड़ होता है बहुत ही पुश्तैनी देवदार के लकड़ से बना हुआ होता है। इसमें ना तो ये लकड़ कीड़े खाते हैं और ना ही इसके अंदर कोई भी जीव जंतु घुस पाते हैं। सर्दियों में बर्फबारी के कारण 6 महीने तक पूरा इलाका देश दुनिया से कट जाता है। इस दौरान घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए लोग महीनों का राशन एक साथ खरीद कर उर्स में स्टोर कर लेते थे, क्योंकि भारी बर्फबारी और बारिश में इसके अंदर रखा सामान कभी खराब नहीं होता। इसके अलावा यहाँ सड़क और यातायात के साधन इतने मजबूत नहीं थे। सालों पहले लोग 100 किलोमीटर दूर रामपुर से खाने पीने का सामान पीठ पर ढोकर लाते थे। बार बार बाजार न जाना पड़े, इसके लिए लोग एक बार में ही साल 6 महीने का राशन खरीद कर उर्स में रख देते थे। ऐसे में लोगों को बार बार बाजार जाने से छुटकारा मिल जाता था। घरों से अनाज तैयार करते हैं या फिर मार्केट से हम राशन खरीदते हैं तो हम अपने इस राशन को इन्हीं उर्स में रखते हैं ताकि उसे मॉइस्चर से भी बचाया जा सके और पूरे साल भर का हम भंडारण एक साथ कर लेते हैं ताकि साल भर का हमें जीवन यापन हो सके या हम अनाज खा सके। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम थोड़ा थोड़ा अनाज खरीद करके बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम पूरे साल का राशन इसी में ही स्टोर किया करते हैं। उर्स की सबसे बड़ी खासियत इसके दरवाजे पर लगने वाला बड़ा सा ताला होता है। पहले ये ताले तिब्बत से बनकर आते थे। इनका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता था। इन तालों को बिना चाबी के खोलना नामुमकिन है। बदलते दौर के साथ अब ये उर्स कुछ ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास आने जाने के साधन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अब गाँव में दुकानें खुल चुकी हैं, इसलिए लोग अब उर्स में सामान जमा करना छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग उर्स में राशन जमा करते हैं। उनका मानना है कि अकाल, युद्ध और अन्य दूसरी परिस्थितियों में उर्स के अंदर रखा राशन लोगों को भूखमरी से बचा सकता है। इसके साथ ही बार बार बाजार जाने का झंझट भी खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।